हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको देखिए इस तरह की ये जो शिमर वाला कपड़ा आता है इसकी मैं आपको जैकेट बनाना बताऊंगी। और इसे आप एज ए जैकेट भी पहन सकते हैं और एज ए ब्लाउज भी। और उसी के साथ इस जैकेट को आप लहंगे और क्रॉप टॉप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जो विदाउट स्लीव्स के सिंपल क्रॉप टॉप होते हैं या नूडल स्ट्रिप वाले क्रॉप टॉप, क्योंकि इसमें जो स्लीव्स हैं वो भी बहुत ही स्टाइलिश हैं। और इस जैकेट को बनाया है मैंने कुल 1 मीटर कपड़े में। तो आइए शुरू करते हैं इस ब्यूटीफुल जैकेट का वीडियो। तो देखिए यहाँ पर उसके लिए मैंने ये जो आजकल सितारों वाला ये कपड़ा चल रहा है ना, ये कपड़ा लिया है जो बहुत ही सॉफ्ट है। ये है 1 मीटर और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1 मीटर लाइनिंग के लिए। और चूंकि इस कपड़े के अंदर जब मैं लाइनिंग लगा रही थी तो इसकी शाइनिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर मैंने एक बेंगलोरी सिल्क कपड़ा जो बिल्कुल इसके साथ मैच भी है और इसमें शाइनिंग भी है, इस टाइप का कपड़ा लिया है मैंने लाइनिंग के लिए। आप चाहें तो कॉटन भी ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसका मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ पहले। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया इसे मैं एज ए जैकेट बना रही हूँ, तो यहाँ पर लेंथ मैंने ली है 16, यानी मुझे रेडी लेंथ चाहिए 16 इंच। चेस्ट ये है 34 और कमर यानी वेस्ट राउंड है इसमें 32, शोल्डर इसमें है 14 और आर्म होल है इसमें 17 इंच। यहाँ पर मैंने प्रॉपर बॉडी का मेजरमेंट लिया हुआ है, इसलिए आपको इसमें आर्म होल का नाप थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, पर आप अपने नाप के हिसाब से ही इसे कट करें। आइए पहले हम लाइनिंग पे जैकेट कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अस्तर के कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। ये देखिए इस तरह से हम फ्रंट और बैक के पीस एक साथ ही निकाल लेंगे यहाँ से। और ये जो पट्टी है ना, यहाँ से मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, हम ये वाली किनार को नहीं लेंगे। अब आपको लेनी है लेंथ। तो लेंथ यहाँ पर रेडी 16 है, इसलिए मैं 17 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर शोल्डर है 14 इंच, तो मैं उसका लूँगी हाफ यानी कि 7 इंच। अब यहाँ से आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 7 इंच। अब ये 34 चेस्ट के लिए है, तो उसका फोर्थ पार्ट हम लेंगे 8.5। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ये जैकेट है और जैकेट में हमेशा हाफ इंच ज़्यादा लूज़ लेती हूँ, क्योंकि हमें जैकेट हमेशा किसी न किसी कपड़े के ऊपर से पहननी रहती है। तो मैं यहाँ पर हाफ इंच और एक्स्ट्रा ले रही हूँ, इसलिए मैंने इसको ले लिया है 9 इंच। अब ये जैकेट है तो आप चाहें तो यहाँ पर 1 इंच मार्जिन भी ले सकते हैं और 1.5 इंच यानी कि 1.5, तो मैंने 1.5 ले लिया है। अब देखिए कमर है यहाँ पर 32, उसका फोर्थ पार्ट होगा 8 इंच और यहाँ पर 1.5 इंच मैंने ले लिया है मार्जिन। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मैंने रखा 3 इंच और आर्म होल की हम यहाँ पर शेप लगा लेंगे। इसके बाद फ्रंट की आर्म होल की हल्की सी आपको यहाँ शेप लगानी है। अब यहाँ मैं ले रही हूँ नेक, तो नेक मैंने लिया है 3 इंच पर। इसके बाद देखिए बैक और फ्रंट दो नेक बनाने हैं ना, तो बैक में तो मैं सिर्फ 2 इंच का नेक लूँगी और फ्रंट में मैं लूँगी 9 इंच का नेक। ये हो गया 9 इंच। अब देखिए यहाँ से हम एक पहले तो लेंगे वी शेप, उसके बाद आपको हल्का सा इसे कर्व लगा देना है। आप चाहें तो इसे फ्रेंच कर्व से भी कर सकती हैं। उसके बाद मैंने देखिए 3 इंच नीचे एक निशान लिया। अब यहाँ से हम इस तरह से इसे कर्व लगाएंगे। अब इसे मैंने लगा दिया यहाँ, मतलब आप यहाँ देखिए 3 इंच का हमने नेक लिया, 3 इंच यहाँ पर गैप रखा और 3 इंच ही मैंने यहाँ से लिया, तो इसका शेप इस तरह से और इस तरह से जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हाफ इंच का मैंने किया है शोल्डर डाउन। ठीक, अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो पहले हम बैक का पीस कट करेंगे। तो देखिए मैंने लाइनिंग के कपड़े में से फ्रंट और बैक के पीस कट कर लिए हैं और ये जो शेप है ना सिर्फ आपको फ्रंट के पीस में देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपने मेन फैब्रिक पर इसे रखूँगी और फिर कट करूँगी। तो इसे हम लेंगे डबल फोल्ड। अब देखिए ये कपड़ा है मेरे पास 1 मीटर, लेकिन इसमें यहाँ पर इतना हिस्सा प्लेन है और इस साइड भी प्लेन है, तो इसका जो अर्ज है वो मेरे लिए हो गया है 36 इंच का। अब यहाँ पर बैक का पीस मैं लगाऊंगी फोल्डेड साइड पर और फ्रंट का पीस मैं लगाऊंगी ओपन साइड पर। तो इस तरह से आप यहाँ से इस पीस को कट कर लीजिए और यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने फ्रंट और बैक के पीस कट कर लिए हैं। अब इसके साथ ही जो ये कपड़ा बचा है मेरा, इसमें से मैं स्लीव्स निकालूंगी। अब इसे हम करेंगे 4 फोल्ड।
तो देखिए इसमें से ये वाला कपड़ा तो मैं नहीं लूँगी, हम यहाँ से सिर्फ 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, जिससे कि जो कपड़ा हमें फोल्ड करना है ना उसमें ये कपड़ा यूज़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये 1 इंच लिया और ये टोटल आ रहा है 17 इंच। मैं यहाँ इसे पूरा ले लूँगी। हम यहाँ से इलास्टिक लगाकर स्लीव्स बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने लिया 3.5 और इसे मैं इस तरह से शेप लगा लूँगी। हल्की सी हम यहाँ फ्रंट की शेप लगाएंगे। ये स्लीव्स लूज ही होती है, इसलिए यहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे तो यहाँ से मुझे कोई शेप नहीं देनी है, ये स्ट्रेट ही रहेगा। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने फ्रंट, बैक और स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए आप इसे 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो यही तरीका है कि हम इसे एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे और इसका नेक और इसका नीचे का ये बॉटम पलट लेंगे। दूसरा तरीका है कि आप इसे सिंपल इसी तरह से रखें और यहाँ पर कैनवास की पट्टी लगाकर उसे पलटकर नेक बनाएं। तो जैसा भी आपको पसंद हो आप यहाँ पर नेक तैयार कर लें। तो इसी तरह से मैं बैक का नेक तैयार करूँगी पलटकर, और सेम इसी तरीके से हम फ्रंट के नेक तैयार करेंगे। यहाँ मैं इस तरह इसे एक दूसरे के अपोजिट रखूँगी और यहाँ से इस तरह से सिलते हुए यहाँ तक नेक को पूरा सिलेंगे। यहाँ से स्ट्रेट लेंगे 3 इंच का और ये पूरा इस तरह से मैं इसे पलट कर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैक का पोर्शन तैयार कर लिया है, नेक को मैंने पलट कर तैयार किया है और इसे चारों तरफ से अटैच कर लिया है। तो ये बैक कंप्लीट हो गया मेरा। और इसी तरह से मैंने फ्रंट का पीस तैयार कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर नेक को मैंने पलट कर तैयार किया है और यहाँ ऊपर से सिलाई लगा दी है, लेकिन एक साइड पर मैंने ऊपर से सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि अगर आपको इसे ब्लाउज की तरह पहनना है तो यहाँ पर हम एक पट्टी लगाएंगे आई हुक के लिए। तो हुक तो आपको यहाँ पर लगाने हैं 3 हुक और यहाँ पर लगानी है आई की पट्टी, इसलिए मैंने अभी इसके ऊपर से सिलाई नहीं लगाई है। तो हम एक पट्टी रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं पट्टी लगाऊंगी, तो मैंने इसकी थोड़ी सी बड़ी पट्टी ली है, क्योंकि हम इसे ऊपर और नीचे से भी फोल्ड करेंगे। ऊपर नीचे से फोल्ड करने के साथ यहाँ इस साइड तो ये किनार है, तो यहाँ मैं इसे इस तरह पट्टी बना लूँगी, जिससे कि दोनों साइड से ही इसमें धागे नहीं निकलें, और ऊपर और नीचे से भी हम फोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसे इस तरह से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हमें सिलाई ज़्यादा नहीं दिखे, इसलिए हम क्या करेंगे कि जब यहाँ से फ्रंट की सिलाई में चलाऊँगी तो उसी के साथ मैं इस पट्टी को यहाँ अटैच कर लूँगी। तो मैं इसे लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये फ्रंट की सिलाई लगा ली और इसके साथ ही इस पट्टी को मैंने इसके साथ ही सिल लिया। ठीक है, अब यहाँ से ये फ्रंट के दोनों पीस तैयार हो गए। ये देखिए यहाँ से आपको इसे इस तरह से अटैच करना है। अगर आप इसे एज ए ब्लाउज़ पहनना चाहते हैं तो यहाँ आई हुक लगा सकते हैं। अगर आपको इसे एज ए जैकेट पहनना है तो आप इसे बस इस तरह पीछे करिए और एक पिन, बारीक वाली जो सेफ्टी पिन आती है ना, उसे आप लगा लीजिए, तो ये आपकी जैकेट हो जाएगी। इस तरह से हम इसे ब्लाउज़ और जैकेट दोनों के लुक में यूज़ कर सकते हैं। अब जो मैंने इसमें बैक का पीस तैयार करके रखा था उसे मैं यहाँ रखूँगी और शोल्डर जॉइंट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब आपको इसमें लगानी है स्लीव्स। तो जो स्लीव्स मैंने कट करके रखी थी, इस स्लीव्स में आपको क्या करना है कि यहाँ पर हम लगाएंगे इलास्टिक। तो जितना ये कपड़ा प्लेन वाला हिस्सा मैंने लिया था ना, ये इसीलिए लिया था, तो इसे हम इस तरह हाफ फोल्ड करेंगे और ये जब डबल फोल्ड करेंगे ना, तो फ्रंट की साइड में सिर्फ आपके सितारे वाली लाइन आएगी। तो हमें इस तरह से नेफा बनाना है, मतलब इसके अंदर से मैं इलास्टिक इंसर्ट करूँगी। तो यहाँ पर आप इस तरह इसे फोल्ड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्लेन कपड़ा अंदर की साइड कर लिया। तो इस तरह से हमने इसमें नेफा बना लिया। अब इस स्लीव्स को हम एक साइड यहाँ अटैच कर लेंगे, दूसरी साइड यहाँ अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर स्लीव्स लगा ली हैं और आपने देखा था ना, जब मैंने स्लीव्स ली थी तो इसकी स्लीव्स की चौड़ाई ज़्यादा ली थी हमने, जितना कपड़ा था मैंने पूरा ले लिया था। तो यहाँ पर जितना कपड़ा एक्स्ट्रा था उतनी मैंने यहाँ पर हल्की हल्की चुन्नट लगा दी हैं। तो ये सिर्फ 4 चुन्नट आई हैं
और इससे इसका लुक भी अच्छा आ गया है। अब दोनों स्लीव्स लगने के बाद और यहाँ पर हमने नेफा भी बना लिया है। अब आपको इसकी फिटिंग करनी है, तो फिटिंग करने से पहले हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर लेंगे। अब इलास्टिक का क्या नाप है, तो पहले आप देखें कि आपकी स्लीव्स कितनी लंबी है। तो यहाँ से मेरी स्लीव्स है 15 इंच लंबी। फिर आप अपनी स्लीव्स नापिए और जैसे मेरा यहाँ पर 15 आ रहा है तो मैं यहाँ पर इसे मेज़र करूँगी तो ये आ रहा है 9 इंच। लेकिन हम यहाँ पर ले लेंगे 8 इंच। 8 इंच में जब ये यहाँ पर हल्की सी सिलाई भी जाएगी ना तो ये हो जाएगी 7 इंच। तो आपको स्लीव्स बिल्कुल फिटिंग में रहेगी। अगर आप उसे लूज चाहते हैं तो आप पूरी 9 इंच की इलास्टिक लीजिए और 1 इंच उसमें से सिलाई में चली जाएगी यहाँ पर, तो आपको स्लीव्स बिल्कुल फिटिंग में रहेगी, ना लूज ना टाइट। तो इलास्टिक को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ही कट करें। मैं यहाँ पर 8 इंच की इलास्टिक ले रही हूँ। तो अब मैं इलास्टिक इसमें से इंसर्ट करूँगी कॉर्नर पे। यहाँ कॉर्नर पर मैं ये इलास्टिक को पिनअप कर दूँगी। ये दोनों साइड मैंने पिनअप कर दिया ना। उसके बाद आपको इसमें अपनी फिटिंग की सिलाई देनी है। तो बहुत ही इजी है, बस आपको इसे इस तरह से रखना है। तो बस यहाँ से यहाँ तक आपको फिटिंग की सिलाई देनी है। आप लूज़ पहनना चाहें तो इसे लूज़ रख सकते हैं, आप टाइट पहनना चाहें तो इसे टाइट रख सकते हैं। जैसा भी हमने जो फिटिंग का नाप लगाया था ना, मेज़रमेंट लिया था, तो आपको स्लीव्स में कोई फिटिंग नहीं देनी। ये जो हमारा आर्म होल का नाप है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ आना है और यहाँ पर आपको जो हमने मेज़रमेंट लिया था उस हिसाब से हम फिटिंग लगा लेंगे। तो मैं इसे फिटिंग लगाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से पूरी इसमें फिटिंग लगा ली है और अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ सीधा करके कि इसका लुक किस तरह से आया है। तो देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। मुझे तो पर्सनली ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है और बहुत ही स्टाइलिश। आई होप आपको भी ये उतनी ही ब्यूटीफुल लग रही होगी। तो अगर आप इस वीडियो को देखकर अपना ड्रेस बनाएं, अपनी जैकेट बनाएं, तो उसका पिक मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।